नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा आईटीआर भरा जाता है आईटीआर 1 के अंदर, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जहां हम गलतियां कर देते हैं। अब गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। रीज़न क्योंकि एआई का ज़माना है और एआई में आपकी छोटी सी गलती आपकी पूरी आईटीआर को स्क्रूटनी के अंडर ला सकती है। फ्रेंड्स, बिना टाइम गंवाए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, ये आईटीआर 1 का जो सहज है वो मैंने ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पेन, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ईमेल आईडी एटसेट्रा, उन पे मैं नहीं जा रहा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने वाला है कि आप देख सकते हैं A20 कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 115 BSc सबसेक्शन 6 की ओल्ड रिजीम में आप जाना चाहते हो, न्यू रिजीम से ऑप्टिंग आउट कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट जो रिजीम थी वो थी ओल्ड रिजीम, और अब बाय डिफ़ॉल्ट न्यू है। अगर आपको ओल्ड में जाना है जहाँ डिडक्शंस आपको क्लेम करनी है, आपको एचआरए क्लेम करना है, तो आप ऑप्ट आउट करेंगे न्यू रिजीम से। इसके लिए 10IA फॉर्म भी आपको भरना रहेगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ये ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो आप ओल्ड रिजीम के अंदर पहुँचेंगे, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें जो नॉर्मली कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर ये क्या है, 2 लाख से ऊपर हमें भरना नहीं भरना। देखो मैं बता दूं, अगर आप सपोज करो किसी एसएससी की इनकम ही नहीं है टैक्सेबल, और वो टैक्सेबल इनकम नहीं है, परंतु वो क्या करता है, इन दोनों आप देखिए क्या वो एक्सपेंडिचर कर रहा है 2 लाख से ज़्यादा ट्रेवल पे, फॉरेन ट्रेवल पे, तो यस उसको आईटीआर भरना है। और क्या वो इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंडिचर कर रहा है 1 लाख से ज़्यादा, यस, तो उसको भी आईटीआर भरना है, भले ही उसकी इनकम 0 हो या 2.5 लाख तक हो। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हो, तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करना, तो नॉर्मली आपको ये सिलेक्ट नहीं करना। अब आते हैं, देखिए ग्रोस सैलरी है, फिर उसके अलाउंस है, नेट सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। अब हम नीचे पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे नीचे एक आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, नोट मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ इज 2 lakhs टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ प्लीज फिल ITR 2। देखो क्या है, मेरे पास ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे तो मेरे को पता है कि मैं 2 लाख रुपए तक का लॉस क्लेम कर सकता हूँ इंटरेस्ट पे 24B वाला, परंतु सर मेरी लेट आउट है, मेरे को तो सब, मैंने वेब पे सर्च मारा, सब जगह ये मिलता है कि 4 लाख का भी मेरा अगर इंटरेस्ट है तो भी मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल सही है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम 2 लाख तक ही आपको मिलेगा, परंतु लेट आउट में अगर सपोज करिए आप 1 लाख में लेट आउट रेंट आता है और 4 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट पे किया, तो 3 लाख कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है, हाँ, जो रिमेनिंग है 1 लाख वो आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे आगे के सालों के लिए, सेट ऑफ के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है। अब हम आते हैं कि देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आप देखिए कई ऐसा चीज़ें रहेगी, इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट अब आपको दी जाएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, राइट। तो ये भी एक हमने डिस्कस किया। अब आप देखिए डिडक्शंस जो है, अब की बार क्या ATC जो ATD है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, स्कूल फीस है या मेडिकल इंश्योरेंस है ATD के अंदर, तो ये आपको एक ड्रॉप डाउन फैसिलिटी दी जाएगी जिसमें आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है पहले कि जैसे 1.5 लाख रुपए ATC में सब मिला के हम स्कूल फीस वगैरह करके वो सब डाल दिए, ऐसा नहीं है। तो ये सब ओल्ड रिजीम में ही होगा, न्यू रिजीम में तो होने वाला भी नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो इस बार ITR के अंदर आया वो आया है, आप देखिए मैंने हाईलाइट किया है, इनकम विच नो टैक्स इज पेबल 112A, यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपको पता है जिसपे STT पेड होता है, और वो अगर आपका 1,25,000 रुपये तक है तो आपको टैक्स नहीं देना। अगर यहाँ तक है तो आप यहाँ तक भर सकते हो और उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप मान के चलिए आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा भरने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सैलरीड एम्प्लॉई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी फॉरेन असेट है यानी RSU आपको मिला है, या आपको आप मान के चलिए SOP मिला है फॉरेन कंट्रीज़ के शेयर्स का, आप काम कर रहे हैं, तो आपको शेड्यूल F में मैंडेटरी भरना है, नहीं तो 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने एकदम सरल तरीके से ये आपको समझाया, परंतु ध्यान रखिएगा ये भरना मैंडेटरी है और ITR 2 के अंदर ये जाएगा। या आपका बाहर सेविंग अकाउंट है जिस पे आपने साइन किया है, आप उसमें ऑपरेट करते हैं या नहीं करते, ऐसे कई कंडीशन है जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक बात हुई। अब आते हैं, देखिए कंपटीशन टैक्स अपने आप निकल जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको बैंक देखो एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट, आपके जितने भी डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आप डोरमेंट को नहीं देना, बाकी जितने भी अकाउंट है, चाहे आप जॉइंट अकाउंट हो कोई भी हो, वो आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी रहेगी। TDS की डिटेल यहाँ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये सारी चीज़ें ITR
ITR-1 के अंदर आपको भरनी है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई क्वेरी हो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माई साइड। हैप्पी रिटर्न फाइलिंग सीजन। थैंक यू once again.